चलिए बताइएगा, अचालक पदार्थों में किस कारण से विद्युत का चालन नहीं होता है? अचालक पदार्थों में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? नहीं, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है। बताएगा पृष्ठ घनत्व बराबर फॉर्मूला। हाँ सही है, आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? चालक के किस भाग पर? सही है, नोकीले भाग पर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है, और यह बल दोनों आवेशों के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच के मध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह कौन सा नियम है? ठीक है, हाँ, विद्युत बल के नियम या कूलम्ब का नियम। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण का बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? हाँ, यह जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगला क्वेश्चन बताएगा, जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रहकर दो समान और बराबर आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, तो उनमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकांक आवेश। हाँ, एकांक आवेश कहते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का तात्पर्य क्या है? हाँ सही है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यकारी विद्युत बल की तुलना किस बल से की जा सकती है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यकारी विद्युत बल की तुलना किस बल से की जा सकती है? हाँ सही है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। सबसे छोटी दूरी कितना? हाँ सही है, 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। और इससे भी कम दूरियों पर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाँ नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हाँ सही है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। हाँ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? हाँ सही है, हाँ सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक धन आवेश को अनंत अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर किसी चालक से होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? उसे 1 कूलम कहते हैं। हाँ 1 कूलम। अगला क्वेश्चन है जब वायु के कण किसी नुकीले आवेशित चालक के संपर्क में आते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं तथा प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। उनका स्थान लेने के लिए वायु के नए कण आते हैं। यह क्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार वायु के कणों द्वारा आवेश बाहर ले जाने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ संवहन विसर्जन। हाँ संवहन विसर्जन है ना। एवं इस संवहन धारा को क्या कहते हैं? विद्युत पवन। हाँ इलेक्ट्रिक वाइंड। हाँ इलेक्ट्रिक वाइंड कहते हैं उसको। अगला बताइएगा दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेशों के गुणनफल। हाँ आवेशों के गुणनफल के हाँ अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यकारी बल किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? कूलम के नियम से। अगला क्वेश्चन बताएगा किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। यदि खोखले चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश कहां पर रहता है? हाँ सही है, बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। ठीक है। अतः एक खोखला गोला कौन सा कार्य करता है? हाँ विद्युत परिरक्षक। हाँ विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। ठीक है। इसी कारण जो है यदि बंद कार में अगर कोई व्यक्ति रहता है, ऊपर बिजली गिर जाती है तो अंदर वाला व्यक्ति सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो ऊपर ही रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक कूलम या वोल्ट भी होता है। हाँ वोल्ट मीटर। ठीक है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है। विभव कैसी राशि है? हाँ अदिश राशि है। ठीक है। अगला है पृथ्वी का विभव हमेशा कितना रहता है? शून्य रहता है। हाँ हमेशा शून्य रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
यदि एक कूलम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु का विभव कितना वोल्ट कहलाता है? सही है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है उतने ही आवेश को उस चालक की क्या कहते हैं? धारिता, धारिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर Q कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में V वोल्ट वृद्धि होता है तो चालक की धारिता बराबर C बराबर क्या होगा? हाँ सही, नहीं Q बटा V, Q बटा V होगा। ठीक है, और धारिता का ऐसा मात्रा क्या होती है? हाँ फैराडे, सही है। अगला क्वेश्चन है, चालक का पृष्ठ अधिक होने से उसकी धारिता क्या होगी? अधिक होगी। हाँ, अब अधिक कम होने से उसकी धारिता कम होती है ना? चालक का पृष्ठ अधिक होने से धारिता अधिक होगी और चालक का पृष्ठ कम होने से धारिता कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा। किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट करंट कहते हैं उसको। ठीक है, यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो ऐसी धारा को? हाँ सही है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार प्रवाह विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? हाँ तो वो तो ठीक है, बल बताइए, कौन सा बल? हाँ सही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। हाँ, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसे विद्युत सेल या जनित्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में धातु सेल, विद्युत सेल में धातु सेल में धातु की दो छड़ें होती है उसे क्या कहते हैं? सही है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और इन छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, वह छड़ जो धनावेशित होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, और ऋणावेशित छड़ को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों छड़ें होती है विभिन्न प्रकार के विलयनों में पड़ी रहती है, इन विलयनों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ सही है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है,
बताएगा किस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, द्वितीयक सेल में। ठीक है, द्वितीयक सेल को और क्या कहते हैं? हाँ सही है, रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक सेल क्या होता है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार प्रयोग के बाद वह दोबारा बेकार हो जाता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक सेल का उदाहरण। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण है। ठीक है, वोल्टीय सेल का आविष्कार कब और किसने किया था? हाँ सही है, 1799 एलेसांड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेसांड्रो वोल्टा पूरा। अगला क्वेश्चन बताएगा, वोल्टीय सेल में तांबे की छड़ किस रूप में होता है? एनोड के रूप में। हाँ, और जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में होता है। ठीक है, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? हाँ ठीक है, 1.08 वोल्ट। ठीक है, आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 45-46 फिजिक्स में। कहाँ तक है सर, ये वाला बता दीजिए, मेरा पास चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव में है लॉरेंज बल तक, लॉरेंज बल, और शुरू में है लेक्लांसे सेल। चलिए बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले, आप लोग इधर उधर गलबात करते रहते हैं। किस फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध होती है? सही है, हाँ ठीक है, पीला फास्फोरस में। अगला क्वेश्चन बताएगा, पीला फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? हाँ, जल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, पीला फास्फोरस अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं स्फुरदीप्ति। हाँ, स्फुरदीप्ति कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? हाँ सही है, श्वेत फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? उसका अणु बताइए ना। P4। हाँ, P4 अणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के घोल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लाल फास्फोरस, कोई गैस, विषैली गैस। सही है, फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, श्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस में परिणत हो जाता है? सही है, 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस को
नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अक्रिय गैसों की उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एक वाष्प प्राप्त होता है, जिसे शीघ्रता से ठंडा करने पर श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है? 550। हाँ, 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस फास्फोरस का उपयोग दिया सलाइयों के निर्माण में किया जाता है? लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस हाइड्राइड को क्या कहा जाता है? फास्फोरस हाइड्राइड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फॉस्फिन। हाँ, फॉस्फिन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसका उपयोग होम सिग्नल्स बनाने के काम आता है? हाँ, कैल्शियम फॉस्फाइड। फास्फोरस के यौगिक कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग होम सिग्नल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताइए। HPO3। हाँ, HPO3। ठीक है। हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र? हाइपो सर। हाँ, ये इसका है सर H3PO2। हाँ, सही है, H3PO2। ठीक है। पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताइए। पायरोफास्फोरिक इसका है सर H3P2O7। H4। हाँ, H4P2O7। ठीक है। अगला बताएगा, अर्थोफास्फोरिक अम्ल का? H3PO3। हाँ, 4। H3PO4। ठीक है। अगला बताएगा, हाइपोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र? फोर। ओ सॉरी सॉरी, 6 सही बोल रहे हैं। H4P2O6। ठीक है। अर्थोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल, अर्थोफास्फोरस अम्ल बताइएगा। अर्थोफास्फोरस अम्ल इसका हो जाएगा सर H3PO3। हाँ, सही है, H3PO3। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फास्फोरस के किस यौगिक का उपयोग अनाजों के परिरक्षण में होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। हाँ, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है। अगला बताइएगा, किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है? जिंक फॉस्फाइड। हाँ, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एवं पोलोनियम को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 16 के प्रथम 4 तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हाँ, कैल्कोजेन। हाँ, कैल्कोजेन कहा जाता है। ठीक है। अयस्क बनाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? वही कैल्कोजेन। कैल्कोजेन ही कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्वों को और क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्वों को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिरूपी तत्व अथवा सामान्य तत्व, है ना, टाइपिकल एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स। फिर से बोले। हाँ, प्रतिरूपी तत्व, टाइपिकल एलिमेंट्स और सामान्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 16 के तत्वों में रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित कौन करता है? सही है, पोलोनियम। सबसे ज्यादा समस्थानिक में। सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्वों में कौन एक गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? सीले। हाँ, सीले की थी। ठीक है। हाँ, 1772 में। ठीक है।
अगला अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। चुंबकीय में बताना है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है। आयतन के विचार से वायु में लगभग कितना प्रतिशत मात्रा में ऑक्सीजन होती है? हाँ, सही है, 20.29%, ठीक है। संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन जल में पाया जाता है, जिसमें भार के विचार से कितना प्रतिशत रहता है? 88.9%, ठीक है। अगला बताइएगा, कृत्रिम श्वसन में किसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है? हाँ, सही है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग किस ईंधन के रूप में होता है? हाँ, सही है, रॉकेट ईंधन के रूप में। द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाँ हाँ, सही है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? हाँ, सही है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? हाँ, ओजोन गैस से, ठीक है। हाँ, ओजोन। तो अगला क्वेश्चन बताएगा, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है? ठीक है, 25 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ओजोन गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है। हाँ, कृत्रिम रेशम बनाने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, ठीक है, और हवा को शुद्ध करने में ओजोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CFC का एक अणु ओजोन के कितना अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है? सही है, 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है CFC के एक अणु में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ओजोन की कितनी प्रतिशत सतह छीनी हो चुकी है? झीनी हो, हाँ, 30%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? हाँ, 11, 12, 22। हाँ, ठीक है। हाँ, और हाँ, चलिए, ठीक है, आप सुन लीजिए, CFC11, CFC12, CFC22, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2, ठीक है। हाँ, ब्रोमीन भी है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हाँ, लैटिन शब्द किस शब्द से हुई है? हाँ, सल्फुर, हाँ, सल्फुर से हुई है, ठीक है। अगला बताएगा, सल्फर को किसका शत्रु कहा जाता है? सही है, सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है, ठीक है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो हिंदी नाम है। सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन, हाँ, ब्रिमस्टोन, ठीक है। अगला बताएगा, सल्फर का परमाणु संख्या 16, ठीक है, और परमाणु भार कितना है? सही है, 32.1, ठीक है। चलिए, पप्पू आप बताइएगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सही है, बिल्कुल सही है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
प्रकृति में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितना है? सही है, 0.05%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के किन राज्यों में पृथ्वी सल्फर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हाँ ठीक है, लुसियाना और टेक्सास की सतह से 800 फुट नीचे सल्फर की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। संसार में सल्फर की कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग लुसियाना और टेक्सास से प्राप्त होता है? 80%। क्वेश्चन पूरा हो दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सल्फर की प्राप्ति दो विधि द्वारा होती है, और फ्रॉस्ट, हाँ फ्रॉस्ट विधि और सिसली विधि। सिसली विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में कड़वाहट का कारण किसके यौगिक की उपस्थिति है? सही है, सल्फर के उपस्थिति। किन खाद्य पदार्थों में सल्फर पाया जाता है? लहसुन, प्याज, अंडा, सरसों तेल, हाँ सल्फर पाया जाता है। ठीक है। अगला बताएगा, सल्फर ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? हाँ कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे और गंधक के चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? हाँ काले रंग का फेरस सल्फाइड, हाँ काले रंग का फेरस सल्फाइड बनाता है। ठीक है। सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को क्या कहा जाता है? फूल है सर, गंधक का फूल। हाँ सही है, उसे गंधक का फूल कहा जाता है। ठीक है। सल्फर के अपरूप में बताना है, रवेदार अपरूप का उदाहरण दीजिएगा। रवेदार अपरूप है और बेरवेदार अपरूप है। रवेदार का पहले बताइएगा। अल्फा भी होता है। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा, हाँ अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ठीक है। अब बेरवेदार में हाँ 12 सल्फर, दुधिया सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उबलते हुए सल्फर को जल में डाल देने पर कौन सा सल्फर प्राप्त होता है? सही है, प्लास्टिक सल्फर प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही है, वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनाइजेशन कहलाती है। अगला बताएगा, किन गोलियों का उपयोग घावों को सुखाने के लिए दस्त रोकने में भी प्रयोग किया जाता है? हाँ सल्फर ड्रग, सल्फर ड्रग की गोलियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आसानी से द्रवीभूत होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो रेफ्रिजरेशन में होता है। हाँ रेफ्रिजरेशन में। ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में शीघ्रता से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? सही है, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4। ठीक है। इसीलिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड। ठीक है। सल्फ्यूरस अम्ल कौन सा दो तरह का गुण प्रदर्शित करता है? कौन कौन? सल्फ्यूरस अम्ल जो है H2SO3 दो तरह के गुण प्रदर्शित करता है। कौन कौन? ऑक्सीकारक और अवकारक, हाँ दोनों तरह का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सल्फ्यूरिक अम्ल को और क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, रसायनों का सम्राट, केमिकल किंग, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कशिश का तेल भी कहते हैं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड को कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की दो विधियां हैं, कौन कौन? संपर्क विधि और हाँ, लेड कच्छ विधि, हाँ लेड कच्छ विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनियम का और हाँ, प्लेटिनियम प्लूटेनियम प्लेटियम, हाँ, ओ सॉरी, प्लेटियम नहीं, प्लेटिनम, हाँ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, हाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि लेड कच्छ विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाए तो एनोड पर कौन सा एसिड प्राप्त होता है? मार्शल एसिड, हाँ मार्शल एसिड प्राप्त होता है। यदि शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाए तो एनोड पर मार्शल एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। H2S2O7 को सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा और किस नाम से जाना जाता है? ओलियम के नाम से, हाँ ओलियम, ठीक है। बताएगा, एक रंगहीन गैस कौन है जिसमें सड़े अंडे की तरह तीव्र गंध आती है? हाँ H2S, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यह विषैला भी होती है। आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 141, हाइड्रोजन से लेकर के लास्ट में है उपधातु, उपधातु तन्यता तक 142, 141 142, तन्यता, डक्टिलिटी। कल 4 बजे 6 बजे, कल 4 बजे से रहेगा, कल 4 बजे, 4 से 8 उससे अच्छा बोला सही बताने वाली। अगला क्वेश्चन है, संघ एस्केल्वेंथीज या निमेटोडा को साधारणतः क्या कहते हैं? संघ एस्केल्वेंथीज या निमेटोडा को गोल कृमि, हाँ गोल कृमि अर्थात इन्हें सूत्र कृमि भी कहते हैं, ठीक है। बताएगा, निमेटोडा संघ के अंतर्गत कितनी जातियां ज्ञात हैं? 12,000, सही है, 12,000 जातियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ एस्केल्वेंथीज या निमेटोडा के कुछ उदाहरण दीजिए। निमेटोडा के सर, हाँ एस्केरिस, हाँ एस्केरिस, बुचरेरिया, और एंकालोस्टोमा, ट्राइकिनेला, ये सब जो है संघ एस्केल्वेंथीज के उदाहरण है, परजीवी है ये सब, सभी देखने को मिलेगा, सब यहाँ मिलेगा समुद्र में और कहाँ परजीवी। ये संघ जंतु जलीय स्थलीय परजीवी है, दोनों है, जलीय और स्थलीय दोनों, दोनों है, ठीक है।
ट्राइकिनेला मनुष्य, सुअर आदि स्तनपायी जंतुओं की आंत में पाया जाता है एवं कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हाँ सही है, ट्राइकिनोसिस। हाँ, ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करता है। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हाँ, एस्केरियसिस। हाँ, एस्केरियसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुचेरिया द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हाँ सही है, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिडा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? सही है, हाँ, लैमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं? 10,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ एनिलिडा में सर्जन किस अंग द्वारा होता है? सही है, नेफ्रिडिया या ब्रिक। हाँ, ब्रिक का कहते हैं उसको, या नेफ्रिडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ एनिलिडा में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? हाँ ठीक है, त्वचा और क्लोम यानी गिल्स। हाँ, गिल्स। ठीक है, त्वचा यार गिल्स से भी होता है। ठीक है। हाँ, क्लोम को ही गिल्स कहते हैं। कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रोकोफोर। हाँ, ट्रोकोफोर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ एनिलिडा के कुछ उदाहरण दीजिएगा। हाँ ठीक है, पॉलीगोर्डियस, नेरिस, एफ्रोडाइस, हाइफ्रोडाइट, केंचुआ और जोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरुडिनेरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं, जो अधिकांशतः मीठे जल एवं तालाबों या पोखरों के गड्ढों में पाया जाता है? सही है, जोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे समुद्री चूहा कहा जाता है? सही है, हाँ, एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहा जाता है, सी माउस। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, केंचुआ को क्या क्या कहा जाता है? किसान का मित्र, उर्वरक को उर्वरक की, हाँ किसान का मित्र, ठीक है। उर्वरक की देवी। हाँ, उर्वरक को जो बढ़ाता है, केंचुआ को क्या क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का बैरोमीटर कहते हैं। हाँ सही है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर। ठीक है। और पृथ्वी की आंत। हाँ ठीक है। अब प्रकृति का हलवाहा। हाँ, प्रकृति का हलवाहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेरिस को क्या कहते हैं? हाँ, समुद्री खरगोश उसे कहते हैं सिपी कृमि। हाँ, सिपी कृमि तथा चीर कृमि। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग प्रथम कब और किसने किया था? आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? ये किया था वान सिबोल्ड। हाँ, वान सिबोल्ड 1845 में। हाँ, यह जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। और संघ आर्थ्रोपोडा में लगभग कितना लाख जंतु है? 10 लाख। हाँ, 10 लाख जंतु है, जो पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा का शरीर किसमें विभाजित होता है? सिर, वक्ष, उदर। हाँ, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है। कभी कभी सिर और वक्ष जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? सिरोवक्ष। हाँ, सिरोवक्ष। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, संघ अर्थोपोडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोई नलिका है? हाँ ठीक है, मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, हाँ। अब बताएगा संघ अर्थोपोडा के उदाहरण। आठ पैर वाला बिच्छू कंबोजरा सर। चलिए ठीक है, सुनिए, अब सुन लीजिए। ट्राइआर्थस, ल्यूम्यूलस, बिच्छू, मकड़ी, किलनी, हाँ किलनी, निम्फॉन, झींगा, केकड़ा, क्रेफिस, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, कन खजूरा। अगला क्वेश्चन है, केकड़ा जल में रहने वाला एक जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केकड़ा जल में रहने वाला एक जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम रहता नहीं है। हाँ कार्सिनस। ठीक है, हाँ मतलब आ जाता है जमीन पर लेकिन रहता है जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, बिच्छू एक साधारण स्थलचर जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, पहला मिनियस। हाँ पहला मिनियस। ठीक है, हाँ। अगला है गोजर सतपादवाली एवं स्थलवासी जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गोजर का वैज्ञानिक नाम गोजर, इसका वैज्ञानिक नाम है अस्क्लोपेंड्रा। हाँ अस्क्लोपेंड्रा। ठीक है, अगला बताएगा, किसे एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा संघ का योजक कड़ी कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक। हाँ सही है, पेरिपेटस। ठीक है, पेरिपेटस को एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ का योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला बताएगा, संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग? कीट वर्ग। हाँ कीट वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, मोलास्का की लगभग कितना जीवित जातियां और लगभग कितना विलुप्त जातियां जीवाश्म के रूप में पाई जाती है? 35,000। हाँ 80,000 जीवित और विलुप्त जातियां के रूप में 35,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ मोलास्का संघ का नामकरण किस वैज्ञानिक ने 1960 में किया था? जोन्सटन। हाँ जोन्सटन। ठीक है, और संघ मोलास्का का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलास्का कहा जाता है। ठीक है, संघ मोलास्का के शरीर 3 भाग के होते हैं, कौन कौन? हाँ और आंत टांग पिंडक। हाँ आंत टांग पिंडक। ठीक है, सिर आगे की ओर, पैर आधार तल पर और आंत टांग पिंडक। ठीक है, पृष्ठ तल पर। अगला क्वेश्चन है, संघ मोलास्का की आहार नाल पूर्ण होती है और यह किस आकार के होती है? शंकु। यू आकार के। हाँ यू आकार के होती है। ठीक है,
संघ मोलास्का में रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल और रंगहीन होता है। रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? हाँ, हीमोसियानिन। हाँ, हीमोसियानिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ मोलास्का में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? मोलास्का में श्वसन त्वचा से नहीं, कुलोम। कुलोम, कुलोम या फुफ्फुस। हाँ, कुलोम या फुफ्फुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ मोलास्का में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एनस कहाँ से उसमें होगा? ब्रिक। हाँ ठीक है, किडनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ मोलास्का के कुछ उदाहरण दीजिएगा। पाइला, घोंघा, हाँ हाँ सही है, हाँ सही है। ठीक है, कोमल, उसका शरीर कोमल होता है ना, जिसमें से मुंगा निकलता है। हाँ। सिपिया, ठीक है, हाँ सिपिया, नोटिलस, ऑक्टोपस, सिप, मोती सुक्ति, डेंटेलियम, हेलिक्स, लाइमैक्स, डोरिस, नियोपाइलिना, काइटन और पाइला, ये सब जो है सब संघ मोलास्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, पाइला का साधारण नाम क्या है? पाइला का, हाँ पाइला का साधारण नाम, पाइला का साधारण नाम है घोंघा। हाँ, घोंघा या एप्पल स्नेल, है ना? हाँ, एप्पल स्नेल भी कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपिया समुद्र में पाया जाता है तथा इसका साधारण नाम क्या है? कटल फिश। हाँ, कटल फिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस भी समुद्र में ही पाया जाता है, इसे कौन सा फिश कहते हैं? हाँ, और कटल नहीं, श्रिंगबिन कहते हैं। हाँ, श्रिंगबिन कहते हैं इसको, और कहते हैं डेविल फिश। हाँ, डेविल। ठीक है, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे समुद्री चूहिया कहते हैं? काइटन। हाँ सही है, काइटन को समुद्री चूहिया। ठीक है, और समुद्री नींबू किसे कहते हैं? हाँ, डोरिस। ठीक है, और समुद्री खरगोश किसे कहते हैं? ठीक है, एप्लेसिया। ठीक है, और उद्यान घोंघा किसे कहते हैं? उद्यान घोंघा कुंडलिनी। हाँ, कुंडलिनी को उद्यान घोंघा कहते हैं। ठीक है, और बताइएगा, समुद्री स्लग किसे कहते हैं? हाँ, समुद्री स्लग कहते हैं इओलिस। हाँ, इओलिस को कहते हैं। ठीक है, और श्रिंगबिन किसे कहते हैं? हाँ, ऑक्टोपस को श्रिंगबिन कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, किस संघ के जंतु सामान्यतः समुद्री होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती है? सही है, संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण किस वैज्ञानिक ने 1738 में किया था? नाम है जैकोब क्लिन। हाँ, जैकोब क्लिन। ठीक है, संघ इकाइनोडर्मेटा का नामकरण जैकोब क्लिन नामक वैज्ञानिक ने 1738 में किया था।